friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु 12वें भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 12वें घर का संबंध है व्यय से, यानी कि किसी भी तरह का व्यय, खर्चा, नुकसान या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबी 20 साल, 15 साल, 25 साल की इन्वेस्टमेंट्स भी हम 12th हाउस से देखते हैं। और 12th हाउस का संबंध है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, चैरिटेबल एक्टिविटीज से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। बेड प्लेजर्स का संबंध भी 12th हाउस से है। 12th हाउस का संबंध है अकेली जगहों से, सबकॉन्शियस माइंड से। हम मेंटली या फिजिकली जब एक ऐसी जगह होते हैं जहां हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, जैसे जेल है, जैसे कोई आश्रम है, जैसे कोई पागल खाना है, जैसे कोई पहाड़ों के बीचों बीच हम रह रहे हैं, समुद्र के बीचों बीच हम सी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नौकरी कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा 12th हाउस का ही प्रभाव है। और 12th हाउस का संबंध हॉस्पिटल से भी है, क्योंकि हॉस्पिटल में, जेल में, आश्रम में, असाइलम में, पागल खानों में आदमी बिल्कुल अकेला फील करता है अपने आप। दिस इज 12th हाउस। 12th हाउस फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, एक इमेजिनेटिव भाव है जहाँ हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि वहाँ क्या होगा। इसलिए इसका संबंध फॉरेन कंट्री से भी है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के बारे में हम इमेजिन ही करते रहते हैं कि वहाँ क्या है। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री में फिजिकली हम पहुँच जाते हैं तो फिर आप ये समझो कि हम 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में पहुँच गए फिजिकली। तो 12th हाउस अगर हमारा बहुत बढ़िया होता है तो फिर हम 12th हाउस में जाके, यानी कि विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, या अपने जो हमारी कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हम दूर जाके कहीं दूसरी कम्युनिटी, दूसरे कल्चर में जब भी हम सेटल होने जाते हैं दूसरी स्टेट में, वो भी 12th हाउस का प्रभाव देता है। अब 12th हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी हुई है, जो सूर्य देव की। सूर्य देव की राशि में राहु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि राहु और केतु के 2 प्लैनेट्स तो एनिमी हैं ही हैं, चंद्र और सूर्य, और तीसरा मंगल है। तो ये 3 प्लैनेट्स बिटर एनिमी है राहु के। और अब राहु सूर्य की राशि में या चंद्र की राशि में बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते। हाँ, अगर सूर्य बहुत ही मजबूत हो गया आपके चार्ट में तो फिर आपका जो ये भाव है, ये जो हाउस है, ये सूर्य हैंडल करेंगे, संभालेंगे, और राहु से काम भी लेंगे। राहु राहु एक छाया ग्रह है। आप ये समझ लो, एक उजाले का घर है जहाँ रोशनी ही रोशनी है, और वहाँ पर एक छाया का ग्रह आके बैठ गया तो उस रोशन ग्रह को एक छाया में बदल दिया। ऐसे ही चंद्र है, चंद्र की राशि में भी राहु अच्छे फल नहीं देते देखे गए। तो सूर्य अगर बहुत बली है तब यहाँ पर राहु कुछ अच्छे फल ज़रूर देंगे। अगर सूर्य भी कमज़ोर पड़ गए तो राहु के यहाँ पर खराब फल ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, राहु आपको यहाँ पर काफ़ी व्यय करा देंगे चीज़ों का, और खर्चे वर्चे आप ज़्यादा करेंगे। जो भी पैसा होगा आप कहीं ना कहीं उड़ा देंगे, चाहे वो ट्रैवल में उड़ा दें, चाहे वो अपनी रीगलनेस में, रॉयलनेस में उड़ा दें, आप दिखावे में उड़ा दें, पैसा आपका खर्च ज़्यादा होगा। और दूसरा, यहाँ पर राहु आपको थोड़ा सा एरी, मतलब हवाई बना देंगे। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। राहु सूर्य की राशि में थोड़ा सा हमें जो प्लान्स दे देता है वो हाई एम्बिशियस प्लान्स दे देता है, ऐसे प्लान्स दे देता है जो प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते, लेकिन उड़ान ऊंची दे देता है। राहु आपको बाहर के सपने भी दिखाने की कोशिश करेगा, विदेश से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ, विदेश के घर में बैठा हुआ है, तो वो चाहेगा कि आप विदेश में आ जाओ। यहाँ बैठे हुए राहु की जो दृष्टि है वो चौथे घर पे भी पड़ती है। चौथा घर हमारी मदरलैंड का है, तो वहाँ से सेपरेट करने की कोशिश करता है।
अगर एक योग कोई और अच्छा बन गया चार्ट में, तो फिर यहाँ राहु आपको फॉरेन कंट्री में ले जा सकता है, वहाँ पर स्ट्रगल ज़रूर कराएगा राहु। अगर सूर्य आपका नवम भाव में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए पर्टिकुलरली, या चौथे घर में आ जाए, तो आपकी विदेश की सेटलमेंट लगभग पक्की हो जाएगी। राहु आपको विदेश में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज में काम भी करवा सकता है, टेक्निकल काम में भी ले जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी ले जा सकता है। और अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड का घर है। अगर यहाँ सूर्य की पोजीशन खराब हो जाए तो आदमी को निद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि निद्रा भी हम इसी भाव से ही देखते हैं। सूर्य अगर अष्टम भाव में आ जाए तो आदमी को राहु यहाँ कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में ले जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव भी मेडिटेशन का है और ओकल्ट का है, नॉलेज का है, तो ले जाएगा। और अगर सूर्य नवम भाव में भी बैठ जाए तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आप काम कर सकते हैं। छठा घर अगर बहुत खराब हो जाता है तो यहाँ जेल के योग भी कभी कभी राहु बनवा देते हैं। अगर सूर्य भी खराब है और छठे घर में भी बहुत मेस क्रिएटेड है, तो आदमी कुछ न कुछ ऐसी घटनाओं के बाद जो डिस्प्यूट से रिलेटेड हो या छोटे मोटे स्कैंडल से रिलेटेड हो, उसमें जेल की यात्रा भी करवा सकता है। और यहाँ पर अगर राहु के साथ चंद्र बैठ जाए तो फिर बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। अगर सूर्य भी खराब हो गया और चंद्र भी साथ बैठ गया तो कहीं ना कहीं आदमी को साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए, सूर्य आत्मा का कारक है और राहु उसके ऊपर एक छाया की तरह बैठा हुआ है, तो इंसान की जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो 35 साल के बाद ही ज़्यादा हो पाती है। ट्रैवल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, ट्रैवल्स में खर्चे ज़्यादा रहते हैं, नींद की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विदेश की सेटलमेंट हो सकती है, और हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अगर सूर्य सुबह छठे घर में बैठ गए शनि की राशि में, तो आप बीमारी की वजह से आपके हॉस्पिटल्स वगैरह के भी चक्कर लग जाएंगे। सूर्य अगर लगन में बैठ जाए तो मजबूत है, फिर विदेश से आपकी इनकम ज़रूर रहेगी। चाहे सूर्य नीच के बैठ जाए दूसरे घर में, तब भी आपकी विदेश से इनकम राहु जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु देखेगा आपके 4th हाउस को, तो आपको मदरलैंड से जुदा करेगा, बाहर ले जाएगा। जो आपके मटेरियलिस्टिक गेंस हैं, मकान है, गाड़ी है, उसको देने में विलम्ब करेगा। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे घर पे पड़ेगी, छठे घर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। छठे घर में अगर कोई राहु का एनिमी प्लानेट बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं झगड़े और हमारे एनिमीज़ हमारी लाइफ में बढ़ जाएंगे, जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर छठे घर में मंगल ही बैठ गया या चंद्र बैठ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी, उसमें बीमारी और झगड़े और लिटिगेशन, इसमें भी राहु घुसाने की पूरी कोशिश करेगा। राहु की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे रहेगी। अष्टम भाव भी एक्टिवेट होने से लाइफ में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस राहु यहाँ आपको दे सकता है। ससुराल पक्ष में डिस्प्यूट्स पैदा कर सकता है, और छठे घर में अगर मंगल चंद्र बैठ जाए तो आपके मामा वगैरह से लड़ाई झगड़े करवा सकता है। मैटरनल रिलेशंस जो है आपके वो अफेक्ट हो सकते हैं। अष्टम भाव में बीमारी को एक्टिवेट कर सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में रह सकती है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का आप शिकार हो सकते हैं। और अष्टम भाव को एक्टिवेट करने से कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बने ही रहते हैं, सीधे सीधे काम नहीं होते। जो भी हम काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ झंझट रहता ही रहता है। तो राहु यहाँ बैठा हुआ इस तरह से आपको फल देगा। यहाँ पर दोस्तों 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहाँ आपका मघा नक्षत्र। अगर मघा नक्षत्र में राहु देव आ गए तो केतु की प्लेसमेंट छठे घर में है, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी, और कहीं ना कहीं छठे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, डेट्स हैं, डिसीज़ हैं, एनिमीज़ हैं,
लिटिगेशन है, डिस्प्यूट्स है, उसमें राहु आपको ले जा सकते हैं। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, जो कि बेस्ट है राहु के लिए। राहु अगर पूर्व फाल्गुनी में है तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है चार्ट में, शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, दूसरे घर में या नवम भाव में बैठ जाए, या इनकम के घर में बैठ जाए, 11वें भाव में या लगन में बैठ जाए, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, एक्सीलेंट रिजल्ट्स देंगे। और तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अगर राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है तीसरा, अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में राहु देव आ गए तो आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। सूर्य आपके चार्ट में अच्छा होना चाहिए। अगर सूर्य देव की पोजीशन अच्छी है चार्ट में तो आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में राहु देव अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों मघा नक्षत्र को छोड़ के पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट्स पूर्व फाल्गुनी में राहु देव आपको दे सकते हैं। आपका भाग्य में उन्नति कर सकते हैं, वेल्थ दे सकते हैं, और कुछ ना कुछ फॉर्चून में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं यहाँ बैठे हुए राहु। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow with another placement of Rahu. I think Rahu की placements तो ख़त्म है, with other placements of Ketu. अब हम केतु की placements पे काम करेंगे कल से, और आपको बताएंगे कि डिफरेंट हाउसेस में केतु के वर्गो असेंडेंट में किस तरह से फल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।